हेलो बच्चों, हम लोग आ गए आज पार्ट थर्ड वीडियो में। तो इससे पहले का आपका क्वेश्चन था कि गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रंध्र। ठीक है, ये आपका सवाल था कल नेक्स्ट का। अब हम चलते हैं, आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। कहता है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए है आपका फेफड़ों द्वारा, बी है नीलय द्वारा, सी है अलिंदों द्वारा एंड डी है इनमें से सभी। तो आपका हो जाएगा नीलय द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 चलते हैं। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? रक्त दाब मापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बैरोमीटर, बी है आपका मैनोमीटर, सी है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? ऑप्शन ए है आपका लाल रक्त कोशिकाएं, बी है आपका श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी है आपका प्लेटलेट्स एंड डी है आपका लसिका। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका हो जाएगा प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पोसल्स, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कार्पोसल्स, है ना, और प्लेटलेट्स ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। तो किस लिए उबाला जाता है तो वो आपको बताना। ऑप्शन ए है मंड को घायल करने घोलने के लिए, बी कहता क्लोरोफिल को घोलने के लिए, सी कहता पत्ती को मुलायम करने के लिए और डी कहता इनमें से सभी के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। कहता है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो कितना पर देखा जाता है? ए कहता है आपको 5x पर, बी कहता है आपका 10x पर, सी कहता है आपका 25x पर एंड डी कहता है आपका 45x पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 10x पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है तिलचट्टा का श्वसन अंग है। तिलचट्टा का श्वसन अंग कौन है? ए कहता है ट्रैकिया, बी कहता है गलफरा, सी कहता है त्वचा एंड डी कहता है फेफड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ट्रैकिया। तिलचट्टा जो है वो ट्रैकिया से आपका श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 कहता है मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो ऑप्शन ए है आपका फेफड़ा, बी है आपका त्वचा, सी है आपका गिल्स एंड डी है आपका ट्रैकिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, गिल्स। ठीक है, गलफरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बाष्पोत्सर्जन, बी है आपका वही क्षेपण, सी है आपका एपिग्लोटिस एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 चलते हैं। पौधे हरे क्यों होते हैं? पौधे हरे क्यों होते हैं? ए है रंध्र के कारण, बी क्लोरोफिल के कारण, सी स्टोमाटा के कारण एंड डी लवण के कारण। आपका राइट आंसर हो जाएगा वी, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 पर चलते हैं। अंतःकोशिकीय पाचन होता है। अंतःकोशिकीय पाचन किसमें होता है? ए कहता है कि पौधों में, बी है आपका अमीबा में, सी है आपका तिलचट्टा में एंड डी है मनुष्य में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अमीबा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथ साथ में आप लोग भी कमेंट करते चलेंगे, है ना, आपको आंसर लगाते चलेंगे, आपको पता चलेगा कितना आप सही जवाब दे रहे हैं। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, यानी कि चेंबर कितने होते हैं मानव हृदय में? आपका ए ऑप्शन है 2, बी है आपका 3, सी है आपका 4, डी है आपका 5। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 71। पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? कहता है कि पौधों में टैनिन नामक जो पदार्थ होता है वो कहाँ संचित रहता है? ए ऑप्शन है पत्ती में, बी है आपका छाल में, सी है जड़ में एंड डी है फूल में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, छाल में।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट है ना बिंदु किस रंग के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है कहता है किस रंग के होते हैं। तो आपका ए ऑप्शन है पीला, बी है आपका हरा, सी है लाल एंड डी है नीला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हरा। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है 73 कहता है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। यानी रुधिर का रक्त का जो है कौन सा अवयव जो है वो आपको मदद करता है रोकने में, है ना। ए कहता है लसिका, बी है आपका प्लाज्मा, सी है प्लेटलेट्स एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो प्लेटलेट्स है यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है प्लेटलेट्स, ये आपको ब्लड को क्या करता है, रोकने में मदद करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका कि ब्रिक यानी किडनी की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो किडनी की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ए ऑप्शन कहता है कोशिका को, बी है आपका श्वसन अंग, सी नेफ्रॉन को एंड डी रक्तचाप को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नेफ्रॉन को। ठीक है, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोशिका, लेकिन ब्रिक यानी किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, वो नेफ्रॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं। लार किस ग्रंथि से निकलता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम अभी थोड़ा सा इसमें डॉट में रखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम अभी इसको डॉट में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले 76 देखते हैं। पाचन कार्य संपन्न होता है, पाचन कार्य संपन्न होता है किसके कारण कहता है, ये लाला के द्वारा, बी कहता है एड्रिनल के द्वारा, सी कहता है पिट्यूटरी द्वारा, डी कहता है जठर द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी जठर के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका 77 पर चलते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। वयस्क मनुष्य में कहता है कितने दांत होता है, ए कहता है 30, बी है 32, सी है आपका 34, डी है आपका 28। राइट आंसर इज डी 32। ठीक है, पूरे जीवन काल में पूछेगा कि दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आपका होता है 52। कैसे, 20 जो होता है वो आपका दूध का दांत होता है जो कि टूट जाता है, और दोबारा फिर होता है 32 दांत जिसको ये हो जाता है आपका, इसको बोलते हैं मोनोफियोडोंट बोलते हैं, और जो दूध का दांत होता है उसको बोलते हैं डाइफियोडोंट, यानी कि वो 2 बार टूटता है 2 बार जन्म लेता है। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, यानी कोशिका का पावर हाउस, एनर्जी फैक्ट्री ऑफ सेल। ए कहता माइटोकॉन्ड्रिया, बी कहता एटीपी को, सी नेफ्रॉन को एंड डी अनॉक्सी श्वसन को। तो राइट आंसर इज ए माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79। श्वसन के अंतिम उत्पादन है, श्वसन के अंतिम उत्पादन क्या है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, CO2 और ऊर्जा यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, सी कहता है H2O और ऊर्जा, डी कहता है CO2 H2O और ऊर्जा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी CO2 और ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, तो प्यारे बच्चों देखिए ऑप्शन ए कहता है तांबा के यौगिक, बी कहता है लोहा के यौगिक, सी कहता है लवण के यौगिक, डी इनमें से सभी। तो आपका इसको लाल बनाता है आपका लोहा के यौगिक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81। मानव में वहन तंत्र के घटक हैं, मानव में वहन तंत्र के घटक है। ऑप्शन ए कहता है ब्रिक, बी कहता है त्वचा, सी कहता है फेफड़ा, डी कहता है इनमें सभी। तो वहन तंत्र का जो घटक होता है वो ब्रिक भी होता है, त्वचा भी होता है, फेफड़ा भी होता है, यानी इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है 82। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ए कहता भूरे भाग में, बी कहता हरे भाग में, सी पीले भाग में एंड डी काले भाग में। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दोस्तों होती है हरे भाग में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हरे भाग में। क्वेश्चन नंबर 83। चलिए बच्चों यहां पर देखते हैं, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है ये बताना आपको। रक्त का बहाव होता है, रक्त में थक्का जमता है, रक्त की कमी होती है, रक्त का संचय होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी रक्त में थक्का जमता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग यानी ग्रहणी का इंग्लिश होता है डिओडेनम होता है। कहता ए मुख गुहा का,
बी कहता है अमाशय का, सी कहता है छोटी आंत का, डी कहता है बड़ी आंत का। तो ग्रहणी जो है आपका भाग है छोटी आंत का, यानी आपका हो जाएगा राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका। चलिए, कहता अस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है तो कौन करता है? ऑप्शन ए कहता द्वार कोशिकाएं, बी है सखी कोशिकाएं, सी है चालनी नलिकाएं और डी है मूल रोम। तो राइट आंसर इज ए द्वार कोशिकाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वसा पर कहता कौन सा एंजाइम क्रिया करता है? ऑप्शन ए है पेप्सिन, बी है आपका ट्रिप्सिन, सी है लाइपेज एंड डी इमाइलेज। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी लाइपेज। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 87 है। चलिए प्यारे बच्चों, जवाब आप लोग देते रहेंगे। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है? ए कहता वायवीय श्वसन, बी अवायवीय श्वसन, सी कहता ए और बी दोनों के द्वारा, डी कहता इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए वायवीय श्वसन, या उसी को कहते हैं हम लोग ऑक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें जो आपका ऊर्जा अधिक मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, कहता हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? ए कहता मस्तिष्क, बी कहता है कि तंत्रिका, सी मुख्य और डी स्पर्शक। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी स्पर्शक। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89। ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है और आज का आपका ये जो है सवाल आपका यही रहेगा। क्वेश्चन आपका यही है, बताना आपको कमेंट करके। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है तो किस रूप में होता है ये आपको बताना। ग्लूकोज के रूप में होता है, फ्रक्टोज के रूप में होता है, लैक्टोज के रूप में होता है या सुक्रोज के रूप में होता है? ये आपको कमेंट करके इसका जवाब देना है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनको भी अच्छा याद हो सके। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।